जैसे ही मॉनसून ने दस्तक दी, फीमेल के यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ने भी कमर कस ली है। नमस्कार, आज के स्टोरी में हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू के बारे में और उसके पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सबसे पहले सवाल उठता है कि फीमेल में यूटीआई ज़्यादा क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है फीमेल बॉडी की एनाटॉमी। फीमेल बॉडी के अंदर जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा यानी कि ट्यूब जहाँ से यूरिन पास आउट करते हैं, मेल के कंपैरिजन में उसका साइज काफ़ी छोटा होता है, यानी कि वो लगभग 4 सेंटीमीटर का है। अब साइज छोटा होने की वजह से बैक्टीरिया को ब्लडर तक या यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा रीज़न है कि फीमेल के अंदर यूरेथ्रा और एनस, एनस मतलब जहाँ से हम फीकल मैटर पास आउट करते हैं, वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं। अब वो क्लोज होने से क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो आसानी से यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अब बात करते हैं कि मॉनसून इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नंबर 1, मॉनसून के समय में एक तो हम पानी कम पीते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है तो प्यास ज़्यादा लगती भी नहीं है। पानी पीने से क्या होगा, यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो जो भी कोई हमारे अंदर इन्फेक्शन हुआ है वो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन फ्लश आउट हो जाता है वाटर के साथ में। पहली गलती होती है ये। दूसरा क्या होता है कि नमी बनी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे अंडरगारमेंट्स प्रॉपरली नहीं ड्राई होते हैं। कई बार पानी हमने ज़्यादा नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, उस टाइम पे हमारा जो स्वेट है वो भी काफ़ी ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है ग्रोइन एरियाज में। तो उसकी वजह से नमी जो है ना, वो किसी भी बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक सबसे मददगार चीज़ होती है। तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, बहुत पानी पीना है। दूसरी बात, अंडरगारमेंट्स हमें कोशिश करनी है कि ड्राई हो। यदि पसीने की वजह से या किसी भी ह्यूमिडिटी की वजह से या बारिश में भीगने की वजह से कपड़े गीले हो गए हैं तो उनको तुरंत चेंज करने हैं। कॉटन के अंडरगारमेंट्स ही पहने, सिंथेटिक और बहुत टाइट कपड़े हमको नहीं पहनने हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आप डायबिटिक हैं तो अपने ब्लड शुगर को इस टाइम पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब आपको लगेगा कि डायबिटीज़ इसमें कैसे रोल प्ले कर सकती है। जो डायबिटिक मेलाइटस से पीड़ित होते हैं उनके अंदर, उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और यही ग्लूकोज जो है वो बैक्टीरिया के लिए पार्टी है। ठीक है, तो यदि आप उसको कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। एक्सेसिव सेंटेड इंटीमेट प्रोडक्ट्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आप सिंपल प्लेन वाटर से अपने उस एरिया को वॉश करिए। सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं जाइए। जब भी लगे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करो और एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं लेना है।